जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब और आपका परिवार अच्छा होगा। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज यही कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन थी, हमारे यहाँ पर सैटरडे मॉर्निंग स्मैकडाउन कह लीजिए आप। सो हम सबको पता था कि द ट्राइबल चीफ, द WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंग्स स्मैकडाउन में आने वाला, और वही हुआ। स्मैकडाउन के एपिसोड में जो ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स की वापसी होती है, रिंग के अंदर रोमनिक्स आता है और वहीं पर वो कहता है एक्नॉलेज मी। अब वही वक्त आ चुका है जब आई थिंक आप कह सकते हो कि रोमन रेंग्स आपको डेफिनेटली जो है आपको रेगुलर होते हुए नजर आने वाला है। हाँ, एक दो हफ्ते की छुट्टी हो सकती है, बट आई थिंक ओवरऑल देखा जाए रोमन रेंग्स रेगुलर होगा और अपनी स्टोरी लाइन्स पर वो काम करता नजर आने वाला है। सो रोमन रेंग्स अपनी एंट्रेंस लेते हैं, उसके बाद रिंग के अंदर आके एक्नॉलेज मी की सेगमेंट होती है एंड देन फिर रोमनिक्स कहते हैं मैं यहाँ पर एब्सेंट था लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर एक इंसान है जिसने मेरी गैर मौजूदगी में पूरी ब्लड लाइन को संभाला है। और आई थिंक अब वक्त आ गया कि जब मैं उस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट इन ब्लड लाइन है और यही बंदा है जो इन फ्यूचर में ट्राइबल चीफ बनेगा। तो भाई इसका ये मतलब द फ्यूचर ऑफ ट्राइबल चीफ की जो एक स्टैच्यू पद्धति होती है उसका नाम सुन के जिमूसो सामने आता है और जिमूसो सोचता है कि मुझे ही रोमन रिंग्स बोलेगा कि भाई फ्यूचर में ट्राइबल चीफ बनेगा। यार वो सेगमेंट कमाल थी, फनी सेगमेंट थी। एंड नहीं, फिर रोमन रिंग्स कहता है कि ये है सोलो सिकोवा एंड सोलो सिकोवा को रोमन रिंग्स गले लगाते हैं, हक करते हैं और कहते हैं कि भाई सोलो सिकोवा यू आर द मैन एंड तूने जिस तरह से पूरी ब्लड लाइन को मेरी गैर मौजूदगी में संभाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यू आर द फ्यूचर ऑफ ब्लड लाइन, यू आर द नेक्स्ट ट्राइबल चीफ। इसके बाद ही भाई फिर एंट्रेंस होती है रेंडी ओटन की, अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज सबको पता था होने वाली है। द वॉइस इज इन द एयर, द वॉइस इज इन माई एयर। रेंडी ओटन आते रिंग के अंदर, सबसे पहले कहते हैं भाई साहब रोमन रेंग्स, मैं इस सेगमेंट का वेट, रोमन रेंग्स तेरे फेस टू फेस होने का इंतजार काफी वक्त से कर रहा था, लगभग 18 महीनों से, जब तेरी ब्लड लाइन ने मुझे आखिरी बार इंजर्ड किया था। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ, अब मैं फिट हो चुका हूँ। इंजरी थी मुझे, वो ठीक हो चुकी है, लेकिन अब मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, रोमन रेंग्स यू आर अ लेजेंड। लेकिन ये मत भूलियो कि मैं हमेशा से एक लेजेंड किलर हूँ, यानी रेंडी ओटन द लेजेंड किलर। हम सबको पता है बात भाई, रेंडी ओटन इज द लेजेंड किलर। एंड उसके बाद रोमन इस कहता है कि भाई तू कुछ भी कर ले, तू मेरे जैसा कभी नहीं बन पाएगा। मैंने जिस पोजीशन पे मैं इस वक्त हूँ वहां तो कोई नहीं पहुंच सकता। जिस सिचुएशन को मैंने संभाला हुआ है आई डोंट थिंक सो कि वहां तो कोई पहुंच सकता है। रोमन इस कहता है कि भाई आई एम इन डिफरेंट लेवल, I am on different position right now, and Randy Orton, you are not the one who touched my head on that. फिर रोमन रिस कहता है कि रेंडी ओटन आई थिंक तुझे अपने गंजे सर की तरफ ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आई थिंक वो डम है हमेशा की तरह। फिर रेंडी ओटन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ आया हूँ तुझे चैलेंज करने के लिए, वो भी रॉयल रंबल में फॉर द WWE चैंपियनशिप का मैच जो मैंने आपको बताया था होने वाला है। रॉयल रंबल के अंदर रेंडी ओटन वर्सेस रोमन रेंग्स नींवें गाड़ दी गई हैं आज स्मैकडाउन के एपिसोड में। इसके बाद दोस्तों मेन सेगमेंट की बात करें, ये था मेन इवेंट, बिकॉज ज्यादा कुछ बात करूंगा नहीं, मजा तो कुछ स्मैकडाउन में था नहीं। एंड ये था मेन इवेंट। आई थिंक यहाँ पर जो मैच था रेंडी ऑर्टन वर्सेस जिमी ऊसो के बीच में मैच होना था, सिंगल मैच था और रोमन रिंग्स ने ये मैच बुक किया था। और आई थिंक ये मैच कमाल था, बेस्ट था। इस मैच में काफी इंटरफेरेंस हुई सोलो सिकोवा की, फिर एले नाइट आए बचाने के लिए एंड देन फिर रेंडी ऑर्टन ने आर मारी 1 2 3 एंड रेंडी ऑर्टन ने जिमी ऊसो का पिन कर दिया। एले नाइट खड़े होते हैं, फिर रोमन रिंग्स आगे एले नाइट पर अटैक कर देते हैं। बाय अनएक्सपेक्टेड रिटर्न होता है द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स। एजे स्टाइल्स काफी वक्त से रूमर था कि एजे स्टाइल्स का रिटर्न अब होगा, लेकिन फाइनली एजे स्टाइल्स का रिटर्न हो चुका है ऑन स्मैकडाउन एंड रोमन रेंग्स की सेगमेंट में ही। और आई थिंक एजे स्टाइल्स रिंग के ऊपर से रोमन रेंग्स को फिनोमिनल फोरआर्म मारते हैं एंड रोमन रेंग्स पर अटैक करते हैं। फिर आई थिंक ब्रोल स्टार्ट हो जाता है एंड आफ्टर दैट एजे स्टाइल्स ब्लड लाइन को बाहर कर देते हैं। इससे क्लियर कट इंटेंशन है कि एजे स्टाइल्स फेस रिटर्न हुआ है, बट आई थिंक उसके बाद अचानक से एक सिचुएशन आती है जब एजे स्टाइल्स एले नाइट पर अटैक कर देते हैं भाई, क्लोज लाइन लगा के एंड देन आफ्टर द रिंग के बाहर रोमन रेंज को घूरते हुए वापस चले जाते हैं बैक स्टेज। ये क्या था?
अभी भाई क्या था ये तो नहीं पता, बट आई थिंक इससे डब्ल्यू कंपनी इन फ्यूचर में एक फ्यूड सेट कर चुकी है। आई थिंक रॉयल रंबल में जो हम सोच रहे थे वैसा नहीं हो सकता, हम एक सिंगल मैच की तलाश में थे, बट आई थिंक यहाँ पर फैटल 4 वे मैच हो सकता है जिसके रूमर काफी ज्यादा सर्कुलेट थे। रोमन रिंग्स डिफेंड करेंगे अपना डब्ल्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन अगेंस्ट रेंडी ऑर्टन, अगेंस्ट एलन नाइट एंड अगेंस्ट द रिटर्निंग एजे स्टाइल्स। और आई थिंक ये मैच कहीं ना कहीं अब यही चलने वाला, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा और कोई सेगमेंट हो सकती है। अगर बहुत से लोग कहेंगे भाई एजे स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट का मैच हो सकता है, बिकॉज एजे स्टाइल्स ने एले नाइट पर अटैक किया है, रोमन रिंग्स पर अटैक किया, बट रेंडी ऑर्टन में नहीं किया। यार देखिए रोमन रिंग्स पर भी तो अटैक किया है। अगर एजे स्टाइल्स का मैच एले नाइट के अगेंस्ट ही होना था तो रोमन रिंग्स पर अटैक क्यों करता है एजे स्टाइल्स? क्लियर कट है, इंटेंशन क्लियर है। बट आई थिंक अगर एजे स्टाइल्स ने रोमन रिंग्स पर अटैक किया है और एले नाइट पर भी अटैक किया, इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि एजे स्टाइल्स ही वो बंदा था जो कि क्राउन जूल में रोमन रिंग्स को फेस करने वाला था अगेंस्ट डब्ल्यू चैंपियनशिप। बट उस समय एजे स्टाइल्स को इंजर्ड कर दिया गया। बट आई डोंट थिंक सो कि एले नाइट ने एजे स्टाइल्स की अपॉर्चुनिटी को क्लेम किया था, बिकॉज एले नाइट ने एक फायदा नहीं उठाया था। एले नाइट को उस मैच में डाला गया था। अब पता नहीं भाई एजे स्टाइल्स क्या चुनते हैं, वो फेस है, वो हील है, वो क्या है, ये बात समझ नहीं आ रही। बट जिस तरह से एजे स्टाइल्स को आज देखा है उससे क्लियर कट इंटेंशन है कि एजे स्टाइल्स हील करेक्टर है। और मुझे भी लगता है कि एजे स्टाइल्स हील करेक्टर में अपनी वापसी की है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। डब्ल्यू कंपनी किस तरह से सारी फ्यूड को मेजर करती है, डब्ल्यू कंपनी किस तरह से सारी फ्यूड को चलाएगी भाई, बिकॉज यहाँ पर चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गई है। अब रोमन रेंस को रेंडी ऑर्टन के खिलाफ उतारने वाले थे, बट राइट नाउ एजे स्टाइल्स का रिटर्न हुआ एंड आफ्टर देन उन्होंने अटैक किया रोमन रेंस पर, एले नाइट पर, एंड ऑफ कोर्स रेंडी ऑर्टन पे भी अटैक ना एक दिन होगा। तो आई थिंक फेडरल 4 मैच सेट है रोयल रंबल के लिए जिस तरह से उम्मीदें लग रही थी, बिकॉज यहाँ पर क्लियर कट इंटेंशन थी रेंडी ऑर्टन का पिन। बिकॉज अगर डब्ल्यू कंपनी यहाँ पर रोमन रेंस के हाथों रेंडी ऑर्टन को हराती, पिन फॉल के थ्रू हराती, क्लियर कट है, बिकॉज रेंडी ऑर्टन जीतने तो वाले थे नहीं रोमन रेंस के खिलाफ एट द रॉयल रंबल। एंड यहाँ पे फेटल 4 मैच है तो क्लियर कट है कि भाई रेंडी ऑर्टन का पिन होने से डब्ल्यू कंपनी बचाएगी यहाँ पर, बिकॉज रेंडी ऑर्टन लेजेंड है भाई, एक रिटर्निंग सुपरस्टार है, और कहीं ना कहीं उनका पिन कराना उनकी पर्सनैलिटी के, उनके करेक्टर के लिए खतरा हो सकता है। तो ट्रिपल एस ने यहाँ पर दिमाग लगाया होगा एंड आई थिंक फेटल 4 मैच जो है रॉयल रंबल के लिए सेट कर दिया गया ट्रिपल एच के थ्रू। रोमन रेंस डिफेंड अगेंस्ट एले नाइट, अगेंस्ट रेंडी ऑर्टन, अगेंस्ट एजे स्टाइल्स। और यहाँ पर शायद रोमन रेंस पिन करेंगे अगेंस्ट एजे स्टाइल्स या फिर एले नाइट को। आई थिंक एले नाइट के चांसेस पिन होने के बहुत ज़्यादा है, बिकॉज एजे स्टाइल्स का भी टर्न हुआ है तो उनके भी पिन होने के चांसेस काफ़ी कम है। देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है, किस तरह से डब्ल्यू कंपनी चीज़ों को सर्कुलेट करेगी और चीज़ें किस तरह से चलने वाली हैं आगे। बिकॉज आई थिंक कि एजे स्टाइल्स का जिस तरह से रिटर्न हुआ है वो आई थिंक इज उसको भी अपॉर्चुनिटी मांगेगा भाई कि मुझे भी टाइटल मैच देना चाहिए, बिकॉज मैंने यहाँ पर क्राउन जूल में मैच लड़ना था अगेंस्ट रोमन रिंग्स, बस पूरी ब्लड लाइन के थ्रू मुझे जो है एलिमिनेट कर दिया गया, मुझे इंजर्ड कर दिया गया, जिस वजह से एली नाइट ने मेरी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया एंड आफ्टर देन आप समझ सकते हो कि क्राउन जूल में रोमन वर्सेस एली नाइट का मैच हुआ था। सो देखा जाए तो रोमन रेंस को फेस करने के लिए रेंडी ऑर्टन के पीछे रेंडी ऑर्टन के पास एक परफेक्ट वजह है, बिकॉज रेंडी ऑर्टन में अटैक किया था। एली नाइट के पास परफेक्ट वजह है बिकॉज क्राउन जूल में एली नाइट को चीटिंग के थ्रू हराया गया था। एजे स्टाइल्स के बाद भी परफेक्ट वजह है बिकॉज क्राउन जूल में एजे स्टाइल्स ही होने वाले थे, बट उनकी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया गया था एली नाइट के अगेंस्ट एंड उनको इंजर कर दिया गया था। तो क्लियर कट है कि भाई रोयल रंबल आपको दिख रहा है, रोमन रेंस डिफेंड अगेंस्ट रेंडी ऑर्टन, एले नाइट एंड एजे स्टाइल्स इज अ फेटल 4 मैच, कंफर्म है, कंफर्म। इसके अलावा मेन सेगमेंट की बात करें, ये थी डैमेज कंट्रोल। आई थिंक डैमेज कंट्रोल की सेगमेंट भी काफ़ी कमाल होने वाली है। बट यार मैं सोच रहा था कि बेली को पहले जो है बिट्रे किया जाएगा एंड देन बेली अपना रॉयल रंबल पे एंट्रेंस अनाउंस करेगी, बट बेली ने फाइनली आज जो है अनाउंस किया कि वो वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में, सॉरी वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में एंट्री करेगी एंड देन फिर रिया रिप्ले को फेस करेगी रेसलमेनिया में जाकर। सबको पता है कि रिया रिप्ले रेसलमेनिया में जाने वाली है, आई थिंक सो।
एंड नेक्स्ट वीक ये मैच होने वाला है डैमेज कंट्रोल का, एंड ये होने वाला है कबूकी वॉरियर्स चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ेगी अगेंस्ट टैग टीम मैच, वुमेन्स टैग टीम मैच। अब देखना होगा क्या वो जीतेंगी, उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है कि वो टैग टीम मैच जीत जाएंगी। एंड देखा जाए तो बेली का जो है वो जो बिट्रे करने का तरीका था, आई थिंक वो रेसलमेनिया के लेवल में होगा, अभी नहीं होने वाला इतनी जल्दी। जल्दी भी कहाँ है यार, ठीक है। आई थिंक बेली का बिट्रे नेक्स्ट वीक हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, बिकॉज नेक्स्ट वीक का स्मैकडाउन भी ऑलरेडी टेप कर लिया डब्ल्यू कंपनी ने। उसकी हाईलाइट मैं आपको कल बताऊंगा, या जब वीडियो आएगी नेक्स्ट तब बताऊंगा। सो नेक्स्ट वीक भी स्मैकडाउन का एपिसोड ऑलरेडी टेप हो चुका है, एंड यू नो डैट की चीज़ें वहाँ पर क्या होने वाली है। रोमन रिंग्स भी आने वाला है, रेंडी ओटन, एजे स्टाइल्स, एले नाइट, चीज़ें क्या होंगी आपको क्लियर कट में आज बता दूंगा। और इसी वजह से डैमेज कंट्रोल का भी क्या होने वाला है वो भी क्लियर हो जाएगा, बिकॉज बेली को बिट्रे भी किया जाएगा आई थिंक रोयल रंबल के आसपास, या रोयल रंबल मैच जीतने के बाद। आई थिंक बेली जब मैच रोयल रंबल जीतेगी उसके बाद भी कुछ क्लैरिफाई होगा इसके, बिकॉज रेसलमेनिया में जो है मैच बेली वर्सेस ईओ स्काई के बीच है, वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच, और बेली एज अ फेस टर्न होगा उसका। अब देखने आएगा कि ये स्मैकडाउन का आज का एपिसोड कमाल था, बिकॉज आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग सही एपिसोड था, बिकॉज मेन इवेंट में ब्रोल भी देखने को मिला रेंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस के बीच, और दोनों के बीच में हाथापाई भी हुई, जिस तरह से हम सबको लग रहा था कि इन दोनों के बीच में हाथापाई नहीं होगी, लेकिन देखा जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने इस मतलब इस इवेंट के लिए काफ़ी हाइप जनरेट करती है। तो आई डोंट थिंक सो कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगी, बट इन दैट केस स्मैकडाउन इज अ गुड थिंग राइट नाउ, एंड स्मैकडाउन का एपिसोड कमाल था। आज की वीडियो यहीं तक थी दोस्तों, अगली अपडेट्स अगली वीडियो में बताऊंगा आपको नेक्स्ट स्मैकडाउन, और एक बड़ा पॉडकास्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। जय माता दी।